गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माई सेल्फ रश्मि शर्मा, पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्ट्स एंड साइंस, पीजी कॉलेज बेमेतरा, छत्तीसगढ़। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज क्या होती है। इन्वेसिव प्लांट किसे कहते हैं? तो ऐसे प्लांट स्पीसीज जो इंडिया की या फिर किसी भी जगह की नेटिव प्लांट स्पीसीज नहीं होती है। नेटिव प्लांट स्पीसीज कहने का यहाँ मतलब है ऐसे प्लांट्स जो इंडिया में नहीं उत्पन्न हुए हैं या उनकी जो मदरलैंड है, मातृभूमि है, वो इंडिया नहीं है या कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ पे वो उत्पन्न हुए हैं और दूसरे देश से वो क्या किए जाते हैं, बाय अनफॉर्चुनेटली या बाय मिस्टेक वो क्या किए जाते हैं, वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो उसे हम कहते हैं इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज। ठीक है। एंड इन्वेसिव स्पीसीज is defined as a species that is non-native or alien to the ecosystem and whose introduction is likely to cause economic and environmental harm. इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज जो एक इस टाइप जो कैसे होते हैं, एक ऐसे प्लांट स्पीसीज होते हैं जो कि उस एरिया के नेटिव स्पीसीज नहीं होते हैं, जिन्हें नॉन नेटिव स्पीसीज या फिर एलियन स्पीसीज भी कहते हैं, जो कि उस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले नेटिव प्लांट्स को क्या करते हैं, हटा देते हैं और वहाँ पे नेटिव प्लांट स्पीसीज की जगह पे नॉन नेटिव प्लांट स्पीसीज या फिर एलियन प्लांट स्पीसीज वहाँ पे ग्रो करने लग जाते हैं। एंड जिसकी वजह से वहाँ का इकोसिस्टम एंड इन्वायरमेंट को क्या पहुँचता है, बहुत ही हार्म पहुँचता है। यहाँ पे हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक प्लांट स्पीसीज है, इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज है, जो बाहर से क्या की गई है, इंपोर्ट की गई है। बाहर से कुछ प्लांट स्पीसीज के साथ साथ जैसे कि हमने चाइना से हमने क्या किया, राइस के कुछ सीड्स को इंपोर्ट किया। तो राइस के सीड्स को इंपोर्ट करने के बाद कुछ ऐसे अदर सीड्स भी हम उसके साथ में आ गए जो पहले इंडिया में नहीं थे। ठीक है। तो उसके बाद वो इंडिया के इकोसिस्टम में आने के बाद वो प्लांट के जो सीड्स होते हैं वो इंडिया में आने के बाद, इंपोर्ट होने के बाद यहाँ के नेटिव प्लेस में ग्रो होते हैं। एंड ग्रो होने के बाद में उस जगह पे पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स थे उसको वो क्या करते हैं, धीरे धीरे हटाना चालू कर देते हैं और अपना एक नेटवर्क बना लेते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में पाए जा रहे जो नेटिव प्लांट थे उनको हटा देते हैं एंड जो इन्वेसिव स्पीसीज या एलियन प्लांट स्पीसीज है वो वहाँ पे ग्रो करने लग जाते हैं, जिससे इकोसिस्टम को एंड इन्वायरमेंटल को हार्म पहुँचता है। ओके, आगे देखते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेशन। In India, the plant invasive weed species are carrot grass, Parthenium, lantana and water hyacinth, Eichhornia। ओके, तो एलियन प्लांट स्पीसीज कौन कौन से हैं जो इंडिया में एलियन प्लांट स्पीसीज या फिर इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज कौन कौन से हैं जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया में इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज के फॉर्म में हमने देखा है पार्थीनियम, जिसे गाजर घास के फॉर्म में आप लोग जानते हैं या गाजर घास के नाम से आप लोग जानते हैं। ये इंडिया में कॉमनली अब पाया जाने लग गया है। ये इंडिया का नेटिव प्लांट नहीं है, ये इंडिया का नॉन नेटिव प्लांट है जो बाहर से अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आ गया है। वैसे ही लंटाना की जो प्लांट स्पीसीज है वो भी इंडिया की नेटिव प्लांट स्पीसीज नहीं है। एंड इकोर्निया जो आपने वाटर हाइसियंथ के नाम से जानते हैं, जो पानी में ग्रो करता है, ये भी इंडिया के नेटिव प्लांट्स नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया में आ चुके हैं और इतनी अधिक संख्या में अब ये दिखाई पड़ते हैं
कि इन्हें जितने बार भी हटाया जाए ये नहीं हटते हैं या नहीं ख़त्म होते हैं। आगे देखते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेशन। पार्थेनियम इज genus of North American shrubs within the Daisy family. The wheat as brought from US under PL/480 plan was contaminated with the seeds of Parthenium. As India was running a drought for 4 years and was forced to buy these grains. अब हम ये देखते हैं कि पार्थेनियम की जो प्लांट की स्पीसीज़ है वो इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस हुई। तो ये बात उस समय की है। पार्थेनियम पहले हम देख लेते हैं। पार्थेनियम जो है मेनली पार्थेनियम का जो जीनस है वो नॉर्थ अमेरिका का क्या है, नेटिव प्लांट है, ठीक है, जो डेसी फैमिली से बिलोंग करता है, डेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, ये श्रब के फॉर्म में होते हैं, छोटी छोटी झाड़ियों के फॉर्म में पाए जाते हैं। द वीट वॉज ब्राउट। इंडिया में जब 4 साल के लिए ऐसा हुआ था कि इंडिया में क्या हो गया था, ड्राउट की कंडीशन आ गई थी। 4 साल तक यहाँ पे वीट्स की फसल नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से वीट्स के सीड्स नहीं होने की वजह से फिर यूएस से, ठीक है, कहाँ से, यूएस से, अमेरिका से हमको क्या करना पड़ा था, वीट्स के ग्रेन्स को हमें मंगवाना पड़ा था, इंपोर्ट करना पड़ा था, जिसके साथ में क्या हुए थे, पार्थेनियम के कंटामिनेटेड जो सीड्स थे, पार्थेनियम के जो सीड्स हैं जिसे PL/480 के नाम से जाना जाता है, PL/480 के नाम से जाना जाता है, वो इंडिया में क्या होने लग गए, उस वीट के साथ आए हुए थे एंड वीट सीड्स के साथ आए हुए थे एंड यहाँ पे ग्रो होने लग गए। जब धीरे धीरे ये इंडिया में ग्रो होने लग गए तो यहाँ के इकोसिस्टम में वो इतनी जल्दी ग्रो होने लग गए कि लोगों को समझ ही नहीं आने लगा कि ये प्लांट्स क्या है, किस हद तक ये फैल सकते हैं। और जब इंडियन गवर्नमेंट को जब ये बात समझ में आई तब उन्हें कुछ सालों बाद एहसास हुआ कि इस पार्थेनियम की जो प्लांट स्पीसीज़ है उसे अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज़ के थ्रू या फॉर्म में इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और आप इसे कितना भी उखाड़ लीजिए ये ख़त्म ही नहीं होता है, क्योंकि इसके पॉलन ग्रेन्स, इसके फ्लावर्स बहुत ही जल्दी बहुत ही कम समय में ग्रो करते हैं, बहुत ही कम समय में ग्रो करते हैं एंड पॉलिनेटेड होते हैं। एंड इसके पॉलिनेशन से जो इसके पॉलन ग्रेन्स है वो बहुत ही फास्टली हवा में फैल के ग्रो हो जाते हैं एंड ये टिपिकल कंडीशंस में भी क्या करते हैं, ईज़िली सर्वाइव कर जाते हैं। आप देख सकते हैं ये इस टाइप से पार्थेनियम ने क्या किया है, इंडिया के सभी जगह पे, सभी लैंड्स में क्या किया है, इसने अपना एक तरह से कह सकते हैं कि कब्जा बना लिया है। पहले आप देखते होंगे कि इंडिया की सड़कों पे, है ना, रोड के साइड पे, दोनों राइट साइड पे हम जब देखते थे तो पहले क्या दिखाई पड़ता था, आज से लगभग 30 साल पहले केशिया टोरा की जो स्पीसीज़ है वो हमको छोटी छोटी श्रब के फॉर्म में जो होती है वो हमको दिखाई पड़ती थी, जिस पे येलो कलर के फ्लावर्स एंड बीन्स लाइक फ्रूट का उसमें फॉर्मेशन होता था। केशिया टोरा हमको ईज़िली रोड के राइट साइड में या फिर जितने भी फॉरेस्ट एरिया हैं वहाँ पे हमको दिखाई पड़ते थे। लेकिन अब उसकी जगह किसने ले ली है, पार्थेनियम जो कैरेट ग्रास है, जो कि एक वीड है, इनवेसिव प्लांट है या एलियन प्लांट है पार्थेनियम, उसने केशिया टोरा की जगह ले ली है। अब केशिया टोरा जो है वो दिखने को नहीं मिलता है, या फिर यूँ कहें कि बहुत ही कम देखने को मिलता है एंड पार्थेनियम ने सब जगह अब अपना कब्जा जमा लिया है। नेक्स्ट देखते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेसिव। स्कर्रेज ऑफ वाटर बॉडीज ओवर
Tiger of Bengal is an aquatic plant water hyacinth, which is one of the most invasive weed found growing wherever there is standing water. It drains oxygen from the water, which leads of death of fishes. वाटर हैसियंथ ये प्लांट स्पीसीज, ये एक एक्वेटिक, ये कैसी है, एक एक्वेटिक प्लांट, ये एक एक्वेटिक प्लांट स्पीसीज है जो पानी में या फिर वाटर में पाई जाती है। इसकी कंप्लीट वाटर बॉडी, इसकी कंप्लीट जो प्लांट बॉडी होती है वो वाटर में क्या होती है, वाटर के ऊपर फ्लोट करती रहती है। इसमें पर्पल फ्लावर्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं एंड इन्हें टाइगर ऑफ बंगाल प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन्वेसिव वीड्स या फिर एलियन वीड्स है जो क्या करती है, कहीं भी किसी भी टाइप के वाटर में जो है ये ईजिली सर्वाइव हो जाती है। और जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर में जो पाए जाने वाले जो ऑक्सीजन होते हैं उसे ये क्या करते हैं, ये इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज या फिर एलियन प्लांट स्पीसीज एब्जॉर्व कर लेते हैं एंड जिसकी वजह से वाटर में पाए जाने वाले जितने भी जीव होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी डेथ ईजिली हो जाती है। आपने इस टाइप की जो प्लांट स्पीसीज़ है मेनली आप तालाब, नदियों में आप देखते होंगे। नदियों का जो पानी होता है वो मेनली हमको ऐसा दिखाई नहीं देता। पानी की जो वाटर का आप यदि देखेंगे, इस वाटर हैसियंथ प्लांट स्पीसीज़ की वजह से ये इतने ज़्यादा फैल चुके होते हैं कि ये एक नदी है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक नदी है और नदी के ऊपर के जो पार्ट है वहाँ पे कम्प्लीटली वाटर हैसियंथ प्लांट्स ने क्या किया हुआ है, इस पे ग्रो हो गया होगी। इतनी तेज़ी से ग्रो होते हैं कि इसने कंप्लीट जो वाटर जो स्पेस है उसको ढक लिया है एंड नदी जो है वो दिखाई नहीं देती है। अब ऐसा आपने बहुत सी जगहों पे नदी में, तालाब में आपने ऐसा देखा होगा। Alien species invasive. This plant is native to Amazon basin and was introduced in India because of its beautiful flower and shape of leaves. ये जो प्लांट स्पीसीज़ है ये इंडिया की नेटिव प्लांट तो स्पीसीज़ नहीं है। ये कहाँ से इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है, तो ये हुई है अमेजॉन बेसिन से। अमेजॉन बेसिन से इंट्रोड्यूस हुई है। क्यों इंट्रोड्यूस हुई है, क्योंकि इस इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि इसके ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीफ, इसके शेप ऑफ लीफ की वजह से एंड ब्यूटीफुल फ्लावर की वजह से इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। सिंस इट इज़ कैन प्रोपगेट वेजिटेटिवली एट ए फिनोमिनल रेट एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट राइड ऑफ देम। ये क्या करते हैं, ये ईज़िली क्या हो जाते हैं, ये वाटर हैसियंथ जो प्लांट स्पीसीज़ है वो क्या करते हैं, ये प्रोपगेट हो जाते हैं। कैसे, ईज़िली प्रोपगेट हो जाते हैं प्लांट वाटर में एंड ईज़िली स्प्रेड हो जाते हैं वाटर बॉडी में एंड कैसे होते हैं, बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फैल जाते हैं और इन्हें अब पानी से मतलब कि कम्प्लीटली निकालना या इंडिया से हटाना बहुत ही मुश्किल है। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, जस्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये समझाया। आगे देखते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेशन। अब नेक्स्ट स्पीसीज लैंटाना कैमेरा के बारे में देखते हैं, जिसे कॉमनली हम लैंटाना कैमेरा common name lantana is a species of flowering plant within the Verbinaceae family, native to the American tropic. L. camera will often outcompete over more desirable species, leading to a reduction in biodiversity. लैंटाना कैमेरा जो कि वर्बिनिएसी फैमिली का प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है,
जो कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में, अमेरिकन ट्रॉपिक का ये प्लांट है। अमेरिका से कहा जाए तो अमेरिका से ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है। और ये मोर डिसाइरेबल प्लांट स्पीसीज़ है एंड ये क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को धीरे धीरे रिडक्शन या फिर हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर्टिकुलर प्लांट एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जो प्लांट की जो बायोडाइवर्सिटी है उनको लंटाना कैमेरा जो एलियन स्पीसीज़ है वो क्या करती है, ख़त्म करते जाती है, जिससे इंडिया में पाए जाने वाले जो नेटिव प्लांट स्पीसीज़ है वो ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। एंड उनकी जगह पे ये जो एलियन स्पीसीज़ है जो बाहर से इंट्रोड्यूस होते हैं एज ए वीड खरपतवार के फॉर्म में, जो बाहर से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो बहुत ही अधिक संख्या में इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जिन्हें अब इंडिया से ख़त्म करना, कम्प्लीटली उनको निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए यहीं तक। आई होप सो आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।